तर नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये. आणि मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण आज झालेल्या इयत्ता 10वीच्या हिंदी पेपरचे संपूर्ण सोल्युशन्स म्हणजेच आन्सर पाहणार आहोत. तर व्हिडिओला सुरू करण्यापूर्वी तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल तर लगेच चॅनल सबस्क्राईब करून टाका आणि बेल आयकॉनला प्रेस करणे विसरू नका. तर चला व्हिडिओला सुरुवात करूया. पहा विद्यार्थी मित्रांनो, विभाग 1 गद्य अंक 12. पहा प्रश्न पहिला, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए. 6 अंकों के लिए प्रश्न है. पहा पहला, जोड़ियाँ मिलाकर फिर से लिखिए. आ जोड़ियाँ दी गई है. पहिला पहा, वर्ण घेवा याची जोडी आहे. दुसरं नाक याची जोडी आहे भारी. तिसरं ओठ याची जोडी आहे मोठे सुडोल. चौथं मुख याची जोडी आहे चौड़ा. प्रश्न दूसरा पहा, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए. पहिलं दृष्टी स्त्रीलिंग, दुसरं अभिवादन पुल्लिंग, तिसरं व्यक्तित्व पुल्लिंग आणि चौथं आँख पुल्लिंग. सॉरी, आँख स्त्रीलिंग है, ये उस लड़के ने गलत लिखा है. आँख स्त्रीलिंग है. तीसरा पहा, शारीरिक स्वास्थ्य की सच्ची संपत्ति इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए. हा प्रश्न देखिए विद्यार्थी मित्रांनो, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए. पहा विद्यार्थी मित्रांनो, हा पद्यांश तुम्ही परीक्षेत वाचलाच असेल. पहा पहिला कारण लिखिए. पाणी अशुद्ध होना. विद्यार्थी मित्रांनो, याचे कारण इथे दिले आहेत. पहा तुम्ही पाहू शकता, गांव की दूसरी गंदगी का तालाब में फेंक दी जाती है. नदियों में कारखाने की गंदगी व शहर गंदे नाले का पानी छोड़ा जाता है. ये रीज़न तुम्ही लिखू शकता. प्रश्न दूसरा पहा, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए. पहिला बीमारियाँ बीमारी, दूसरा नदी नदियाँ. प्रश्न दूसरा पहा, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए. पहिला शहर गांव, दूसरा भीतर अंदर. तीसरा पहा, जल ही जीवन है. इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए. विभाग 2 पहा, पद्य अंक 8. निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए. पहा विद्यार्थी मित्रांनो, पहिलं एक से 2 शब्दों में उत्तर लिखिए. पहिलं, इसका मुसंबा सफल हो गया, सागर का. दूसरं, इसने श्रृंगार किया, धरती ने. तीसरं, सौंधी सी सुगंध इसने बोली, माटी से. चौथं, पावन का मधुमास यह बढ़ाता है, लिखास विश्वास सॉरी. दूसरा पहा, अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए. प्रश्न आ पहा, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए. पहा विद्यार्थी मित्रांनो, पहा संजाल पूर्ण कीजिए. कृष्ण का निरंतर गुणगान करने वाले. पहा विद्यार्थी मित्रांनो, पहिला आहे शेष, गणेश, महेश आणि दिनेश. पहा विभाग 3 भाषा अध्ययन व्याकरण अंक 8. तीसरा, सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए. पहला, नाम मानक वर्तनी के अनुसार यही सही शब्द छाटकर लिखिए. दूरदृष्टी शब्द लिहायचा आहे. याचं उत्तर आहे विद्यार्थी मित्रांनो दुसरं योग्य आहे. दुसरा प्रश्न पहा, बुद्धी याचं देखील दुसरंच योग्य आहे. दूसरा प्रश्न पहा, निम्नलिखित में से किसी एक अवयव का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए. 1 अंक के लिए मार्क के लिए प्रश्न है. पहला पहा, के कारण, अमोल बारिश के कारण स्कूल नहीं आ पाया. दूसरा, हाय कितना बड़ा सांप. पांचवा प्रश्न पहा, कृति पूर्ण कीजिए. संधि भेद, संधि विच्छेद और संधि भेद लिखना है. पहा, अहम अधिकार का संधि विच्छेद का संधि शब्द है अहंकार. संधि भेद है व्यंजन संधि. दूसरा, उमेश, उ अधिकमेश, संधि भेद है गुण संधि. पहा विद्यार्थी मित्रों, चौथा अधोरेखित वाक्य में से वाक्य के लिए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए. चक्कर काटना, डेरा लगाना. पहा, समाचार के पन्ने के एक दूसरे से जुदा होकर पूरे डब्बे के फेरे लगाने लगे. याचं उत्तर आहे चक्कर काटने लगे. अथवा निम्नलिखित में से मुहावरे का अर्थ लिखकर उचित वाक्य में प्रयोग कीजिए. अंक में भरना. अथवा था, इसलिए हम इस क्वेश्चन को स्किप करेंगे दोस्तों. प्रश्न 5 पहा, कालभेद पहचानिए तथा काल का परिवर्तन करना. पहला, निम्नलिखित वाक्य का कालभेद पहचानिए. कोने में रखे बक्से की ओर बढ़ गया. याचं उत्तर आहे विद्यार्थी मित्रांनो सामान्य भूतकाल.
दूसरा पहा, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। पहला, इनाम तो मैंने तुझे दिया। सामान्य भविष्यकाल, इनाम तो मैं तुम्हें दूंगी। दूसरा, वह आदमी उन बच्चों को कुछ बोले नहीं रहा है। अपूर्ण वर्तमान भूतकाल, वह आदमी उन बच्चों को कुछ बोल नहीं रहा था। चौथा, वाक्य भेद का तथा वाक्य परिवर्तन। पहला, निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। बहुरूपियों के बारे में हम सब जानते हैं। दूसरा, निम्नलिखित वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचनानुसार परिवर्तन कीजिए। चित्रकला का माध्यम आपने चुना। विभाग 4, रचना विभाग, उपयोजित लेखन, अंक 12। विद्यार्थी मित्रों, पत्र लेखन करायचं आहे विषयावर। निम्नलिखित जानकारी के आधारावर पत्र लेखन कीजिए, अथवा दुसऱ्या विषयावर देखील तुम्ही पत्र लेखन करू शकता। प्रश्न 2 पहा, कहानी लेखन। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 60 से 70 शब्दों में कहानी उचित शीर्षक दीजिए तथा सीख लिखिए। एक गांव, पानी की समस्या, दूर से पानी लाना, सभी परेशान, सभा का आयोजन, मिलकर श्रमदान की निर्णय, दूसरे दिन से, केवल एक आदमी का काम जुटना, धीरे धीरे एक का आना, सारा गांव का श्रमदान, तालाब की खुदाई, बरसात के दिनों में जमकर बारिश, तालाब का भरना, सीख। अथवा पहा विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे और क्वेश्चन भी दिया गया है। विज्ञापन लेखन पहा, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर 50 से 60 शब्दों में आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। पहा विद्यार्थी मित्रों, STM के लिए सुरक्षा रक्षक की आवश्यकता। पहले, अनुभव। दूसरा है संपर्क। तीसरा है स्वास्थ्य, आयु सीमा और शैक्षिक योग्यता। आप पहा निबंध लेखन। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर 60 से 70 शब्दों में निबंध लेखन कीजिए। 4 अंकों के लिए प्रश्न है। पहला है विज्ञान एक के चमत्कार। दूसरा, बेरोजगार की आत्मकथा। विद्यार्थी मित्रांनो, आपण हे पत्रलेखनचा विषय वाचायचा राहून गेला, म्हणून तो वाचून घेऊया। पहिलं पत्रलेखन, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्रलेखन कीजिए। गांधी चौक, सांगली से अरुणा तिवारी, अध्यापक, वसुधा औषधि भंडार। अप्पा बड़वंत चौक, पुणे की वो BP द्वारा घरेलू औषधियाँ मंगवाते हुए पत्र लिखती है। अथवा स्नेह छात्रावास, नेहरू मार्ग, लातूर 413509 से रिया रितेश वर्मा अपनी परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखती है। तर विद्यार्थी मित्रांनो, इथे ही प्रश्नपत्रिका संपली। जर तुम्हाला ही प्रश्नपत्रिका संपूर्ण उत्तरासहित हवी असेल तर तुम्हाला जर तुम्हाला या प्रश्नाचे म्हणजे बाकी होते त्याची जर उत्तरं हवी असतील तर या व्हिडिओला फक्त 500 लाईक करा। मी या प्रश्न तुमच्यासाठी 100% उत्तरासहित अपलोड करून देईल। पहा दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य का आधार पर दी गई सूचनाओं के अनुसार परिवर्तन कीजिए। चित्रकला का माध्यम आपने चुना। प्रश्नार्थ वाक्य करना है, चित्रकला का माध्यम आपने कैसे चुना।